प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, उल्टी गिनती जो है वो यहाँ से शुरू होती है। टिक टिक 1, टिक टिक 2 और इसी तरीके से किसी भी वक्त उनको सत्ता छोड़ना पड़ सकता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगले साल भाजपा का सफाया होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होने वाला है, उनकी कुर्सी जाने वाली है। लेकिन इसी बीच देश में मोदी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, इस सरकार की मनमानियों के खिलाफ 20 लाख ट्रकों के जरिए हड़ताल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 20 लाख ट्रकों के जरिए हड़ताल कर दिया गया है। चक्का जाम हो गया है और ये जाम और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई मैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का जो दिवाला निकाला है, अब वो दिवाला कैसे दीवार बनकर मोदी से टकराता हुआ नजर आ रहा है, शायद किसी मीडिया चैनल में नहीं दिखाया जा रहा होगा। जैसा कि मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि मीडिया वाले ऐसी खबर आपको दिखाते नहीं है। इतनी बड़ी तबाही और इतनी बड़ी हाहाकार देश के अंदर सामने आई, क्या किसी मीडिया वाले ने बताया कि मोदी सरकार के खिलाफ 20 लाख ट्रकों का चक्का जाम हो गया है? कोई डिबेट शो अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, इन तमाम महान एंकरों के जरिए बताया गया कि आपको मेलोडी चॉकलेट इतनी मीठी क्यों है, इतनी चॉकलेटी क्यों है, इसके सारे गुण बता दिए गए, इसका अगला पिछला सब आपको रटा दिया गया। लेकिन मोदी के खिलाफ 20 लाख ट्रकों का चक्का जाम हो रहा है, इसको लेकर इन महाशयों की तरफ से स्टूडियो में बैठकर कोई जानकारी दी भी गई है या नहीं दी गई है? हमेशा की तरह मैं कहूँगी दोस्तों, नहीं दी गई है, क्योंकि आप लोगों को ऐसी खबरें बताई कहाँ जाती है। मेलोनी की खबर बताई जाएगी। जी हाँ, महामानव से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो देश का अपमान बता दिया जाएगा। विदेश में हुआ ना, सवाल किसी ने पूछ लिया कि भारत में पत्रकारिता दम क्यों तोड़ रहा है, तो महामानव जी सवालों का जवाब देने की बजाय मंच छोड़कर भाग निकले और मंच छोड़ने के बाद यहाँ पर लग गए चापलूसी करने के लिए। आपको बताऊं दोस्तों, तो ये गोदी मीडिया ऐसी गोदी है कि अगर गला काटने का आदेश दे दिया जाए ना, तो ये उसके भी फायदे गिनवा देंगे, क्योंकि इनका घर, इनका प्लेट सजा हुआ है, इनकी थालियों से रोटी नहीं छीनी गई है, इनके बच्चे भूख नहीं मर रहे, इनके घर में गैस सिलेंडर का लाला नहीं पड़ रहा है, इनके घर में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं हो रही है, इनका तिजोरी भरा है, तो इनको लगता है कि पूरे देश का तिजोरी भरा है, इसीलिए देश में सब अच्छा अच्छा अच्छा, मोदी 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 हर तरफ हो रहा है। लेकिन हकीकत देखिए, 20 लाख लोगों ने ट्रकों का चक्का जाम किया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से राहुल गांधी की नई वीडियो ने धमाल मचा दी है। इस नई वीडियो से मोदी सरकार की और भी ज़्यादा मुसीबत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। भयंकर तरीके से यहाँ पर मुसीबतों का पहाड़ मोदी सरकार पर टूट पड़ा है, क्योंकि अब राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरकर वो लड़ाई लड़नी शुरू कर दी गई है जो पिछले 12 सालों में विपक्ष को लेकर जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, वो विपक्ष अब जिंदा होकर दिखने लगी है। हर तरफ नज़र आ रहा है विपक्ष का विरोध। लेकिन सबसे बड़ा विरोध मोदी का कहां पर हो रहा है, वो आपको ये ललन टॉप के हवाले से जो रिपोर्ट छापी गई है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल डीजल के दाम बढ़ने के साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो अब ज़मीन पर दिखने शुरू हो गए। ईंधन महंगा होने लगा है और सप्लाइयों की किल्लत से करीब 20% ट्रक खड़े हो चुके हैं। ट्रकों के परिचालन का असर माल ढुलाई और पूरे सप्लाई चेन पर पड़ता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस वजह से माल ढुलाई में दिक्कत आनी अब शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में डीजल की कमी और ईंधन की कीमतों में करीब 8 रुपये का इजाफा होने से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है डीजल की सप्लाई की कमी से कैसे जो है माल भाड़ा महंगा हो गया है और अब ट्रकों का चक्का जाम हो गया है। रिपोर्ट बताती है कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनियों का कहना है कि डीजल की सप्लाई में कमी से 95 लाख ट्रकों के
बड़े बेड़े में लगभग 20% ट्रक खड़े हो गए हैं। ईंधन की कीमतों में आए उछाल के साथ माल ढुलाई में भी देरी हो रही है। इससे खाने पीने की चीज़ों में बताया जा रहा है कि अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ने से आम लोगों पर महंगाई का दबाव लगातार पड़ रहा है और ख़तरा और भी ज़्यादा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर छोटे ट्रक के मालिकों पर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से 70% छोटे ट्रक मालिकों की भागीदारी होती है। आपको बता दूं दोस्तों, तो ईरान युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच सरकारी तेल मार्केट कंपनियों में मात्र 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा कर चुकी है। इसके बाद कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पंपों के बाहर ट्रकों की लंबी कतारें देखने को मिल गई है। इसके साथ माल ढुलाई, जी हाँ, उसमें जो है उसकी दरें बढ़ा दी गई है। उद्योग जगत के अधिकारियों का मानना है कि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ थोक डीजल ग्राहकों की बढ़ती मांग है। थोक डीजल और रिटेल पंपों पर डीजल की कीमतों में 40 से 42 रुपये प्रति लीटर के भारी अंतर के कारण ज़्यादातर ट्रक संचालक रिटेल आउटलेट से डीजल खरीद रहे हैं। इस बार देश भर में करीब 90 लाख ट्रक चालक और 3,400 संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सबरवाल ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा है कि कामकाज बुरी तरीके से ठप हो गया है। परिचालन लगभग 40 से 45% हिस्सा जो है डीजल का खर्च होता है। वहीं बड़े फ्लीट ऑपरेटर भी इससे दबाव में महसूस कर रहे हैं। 6,000 ट्रकों के बेड़े वाली वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने कहा है कि सरकारी तेल कंपनियों के पंपों से डीजल खरीदने के बाद भी उन्हें कुछ वाहनों को 6 से 8 घंटे बंद रखना पड़ रहा है। कंपनी के चेयरमैन विजय संकेश्वर ने ईटी से यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक कोई भी ट्रक उस समय सीमा से अधिक नहीं रुका है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नज़र बनाई जा रही है क्योंकि स्थिति बद से बदतर हो रही है। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, दूध के दामों में इजाफा कर दिया गया है, ब्रेड के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, खाने पीने का दाम महंगा हो चुका है। जब दोस्तों डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो अपने आप महंगाई की मार हर तरफ देखने सुनने को मिलेगी और यही वजह है दोस्तों कि 20 लाख ट्रकों का चक्का जाम और महंगाई का बोझ इस कदर बढ़ सकता है कि सरकार को इस पर अगर वक्त रहते हुए सही से फैसला नहीं लिया गया तो आने वाला वक्त और मोदी सरकार के लिए बहुत बदतर होने वाला है दोस्तों, बद से बदतर। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी जी भले ही इन तमाम परेशानियों से आंख मूंद कर रैली, रोड शो और विदेश यात्रा कर रहे हों, लेकिन हकीकत से कैसे अपनी नज़रें चुराएंगे, कैसे अपनी जिम्मेदारी से नज़रें चुराएंगे। वैसे जिम्मेदारी इस सरकार में कभी किसी ने लिया नहीं है। इस सरकार के ज़रिए बार बार जिम्मेदारियों का पलड़ा कभी भी उठाया नहीं गया है, बल्कि इस जिम्मेदारी से झटक कर बर्थडे विशेष किए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूँ तो नितिन गडकरी का आज जन्मदिन है और यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। खैर, आपको बता दूं तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से पेपर लीक मामले को लेकर कड़े सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में क्या कहा है पहले आप सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर जो एक्स पर जो ट्वीट किया गया है वो बताऊंगी। सुनिए ये वीडियो। गुड मॉर्निंग टू ऑल CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. Coemp, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. सुना दोस्तों, राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया है अपना और बताया है कि CBSE परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई है, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी और ना ही शर्म। जिस कंपनी को कॉमिएप्ट को ये जिम्मेदारी मिली थी, वो पहले ग्लोबरेना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामा कर चुकी है। नाम बदला पर नियत वही, फितरत वही। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका उसी कंपनी को दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये गलती नहीं, ये सोची समझी षड्यंत्र है। कुछ ज़रूरी सवाल भी राहुल गांधी के ज़रिए पूछा गया है। कॉमिएप्ट को CBSE का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया?
कौन कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को ये ठेका दिया गया। कौमियत पहले ग्लोबरेना के नाम से विवादों में पहले ही घिर चुकी है। ये सीबीएसई को क्यों नहीं पता चला, बैकग्राउंड चेक्स क्यों नहीं किए गए, कौमियत प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध रहा जो इस कंपनी को इस पूरे सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई। हम मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले के असली दोषियों को सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी का गठन तत्काल रूप से किया जाए। सीबीएसई के जेनजी साथी, आपकी मेहनत, आपका भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा। हम इस साजिश के तह तक जाएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मतलब फुल ऑन कांग्रेस के ज़रिए तैयारी कर ली गई है कि कैसे मोदी सरकार को घेरना है, कैसे उनकी गलत नीतियों पर डट कर लड़ाई लड़नी है, उनसे सवाल पूछना है। हालांकि सीबीएसई ने जो तमाम जो पेपर लीक की बातें की जा रही है उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे जो है वो क्या क्या दावा कर रहे हैं ये शायद उनको देखना सुनना चाहिए। वैसे बच्चों की सुनता कौन है, इस देश के भविष्य की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता ना। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। यही तो इस सरकार की सबसे अच्छी चीज़ है, एक से सुनो, दूसरे से निकालो और कोई जवाबदेही तय मत करो। लेकिन अब बस बहुत हुआ, क्योंकि अब जनता के साथ साथ विपक्ष भी डट कर लड़ाई लड़ना जान चुका है और वो ऐसे लड़ाई लड़ रहा है जहां पर गोदी मीडिया के नापाक मंसूबे और साथ में मोदी सरकार पर लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।